नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। भाई लोगों, देश में जर्नलिज्म का जो हाल है उसे देखते हुए दिमाग बहुत खराब होता है यार। दर्जन में 13 का भाव से न्यूज चैनल, और उसके बावजूद ये पता नहीं चल पा रहा है कि देश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर कौन सी है। एक दौर था कि पत्रकार सीधे सीधे प्रधानमंत्री से पूछ लेते थे कि एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? पत्रकारिता का सबसे महान दौर वो था जब अन्य प्रोफेशन के लोग भी पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर आए थे। बड़े बड़े नामी एक्टर और सॉन्ग राइटर तक पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म करने लगे थे। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? ये वो दौर था जब भारत नया नया आजाद हुआ था, विश्व गुरु बनने की राह पे था। डॉलर 1 रुपए में बस मिलने ही वाला था। देश के हर हिस्से में स्मार्ट सिटी बनने वाले थे, हर घर में टॉयलेट बनने वाला था, भारत स्वच्छ होने वाला था। क्या ही दिन थे साहब। देश की बड़ी आबादी विदेश से आने वाले काले धन में अपने हिस्से 15 लाख का इंतजार करती हुई बैठी थी, और जर्नलिस्ट, जी हां, स्टूडियो जर्नलिज्म अपने चरम पर था। बल्कि इतिहास में से स्टूडियो जर्नलिज्म का स्वर्ण काल कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। एंकर स्टूडियोज में उछल रहे थे, चिल्ला रहे थे, तलवारें भांज रहे थे। देशभक्ति की ढाल के पीछे देश के हर द्रोही से, विपक्षी से सवाल कर रहे थे, और जो स्टूडियो में नहीं उछल पा रहे थे वो सड़कों पर जितना संभव वो उछल रहे थे। 129 काटर और 229 काटर और सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल जेल जेल। आशुतोष, लेकिन हर अच्छी चीज की तरह भारतीय पत्रकारिता यानी इंडियन जर्नलिज्म का भी अवसान शुरू हो गया। और आज जो जर्नलिज्म हमें दिखाई दे रहा है वो जर्नलिज्म के गोल्डन डेज की छाया भर है। आज कोई एंकर चिल्ला चिल्ला कर नेशन वांट्स टू नो के नारे नहीं लगा रहा। पूछता है भारत। कल इतना बड़ा कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, किसी एंकर को वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं सुनाई दिए, किसी को वहां देश विरोधी गतिविधियों का पता नहीं चला, कोई टेप किसी ने नहीं चलाई, किसी पे यूएपीए नहीं लगाया गया। ये क्या हो गया इस देश के जर्नलिज्म को? कहां तो 2000 के नोट में एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप खोज ली गई थी, और कहां इतने बड़े प्रोग्राम में कोई देशद्रोही, पाकिस्तान प्रेमी, कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति इन्हें नहीं मिला। भारतीय पत्रकारिता की यह हालत देखकर दिल चिंता से भर जाता है कि आह, क्या होगा मेरे देश के जर्नलिज्म का हाल। ये जो आज के दौर की पत्रकारिता, जिसे अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं, बहुत अच्छी हालत में नहीं रह गया है। हालत ये हो गई है कि लोग जब देखो पत्रकार को, एंकर को पकड़ के रगड़ देते हैं। ये बहुत ताकतवर नहीं रह गया ये जो प्रोफेशन है। माने जो लोग कल तक आंखें दिखाते थे, गिरेवा पकड़कर अपने मन की बात कहलवा लेते थे, आज उनकी हालत ये हो गई है कि लोग प्रोटेस्ट कर दे रहे हैं उनके खिलाफ। इसलिए मुझे लगता है कि देश में जर्नलिज्म के अंदर एक नई जान फूंकने का वक्त आ गया है। अब हम अपने आज के इस एपिसोड में ये कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता, या यूं कहें कि गोल्डन पत्रकारिता के कुछ सिद्धांतों का आपसे परिचय करवाएं। कुछ सूत्र, कुछ टूल्स आपको बताएं। अगर ये टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन कीजिए आपका ही नहीं बल्कि इंडियन जर्नलिज्म का भी बहुत भला होगा, और देश में जर्नलिज्म का वो स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एरा फिर से लौट आएगा जो 2014 में शुरू हुआ था। आपको बस इतना करना है कि इस एपिसोड को पूरा देखना है, और अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नलिज्म का गोल्डन एरा फिर से लौट आए, यानी थोड़ा जल्दी लौट आए, तो इस एपिसोड को जितना ज्यादा संभव हो शेयर कीजिएगा। तो अब ज्यादा देर न करते हुए हम पत्रकारिता के वो गोल्डन रहस्य आपके सामने खोलने जा रहे हैं जो आज तक आपसे छुपा कर रखे गए हैं, आपको नहीं बताए गए हैं। दोस्तों, असली पत्रकारिता फील्ड में, मेरा मतलब लोगों के बीच जाकर नहीं होती।
याद रखिए, आप पत्रकार तभी कहलाते हैं जब आप कैमरा के सामने आते हैं, टीवी पर आते हैं और लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं। गलियों में घूमने वाले, लोगों से बात करने वाले, दरअसल वो गरीब होते हैं जिनकी बात तो कोई सुनता नहीं, और वो खुद को जर्नलिस्ट कह के अपने आप को ही दिलासा दे रहे होते हैं। इसलिए अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो शुरू करने से पहले ही अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप लोगों से बात नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे और सबसे बड़ी बात, अपने तन मन धन से स्टूडियो के एंकर बनने का जुगाड़ लगाएंगे। आपके दुश्मन आपको कहेंगे कि पत्रकारिता करने के लिए कुछ बेसिक पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। बिल्कुल गलत। पढ़ाई लिखाई मूढ़ लोग करते हैं दोस्तों। जर्नलिज्म का, आप यकीन मानिए, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि कुछ लोग आपको गुमराह करने के लिए आपको जर्नलिज्म की डिग्री लेने के लिए कहेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जर्नलिज्म की क्या आपको किसी भी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लगे तो किसी यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स करके एक डिप्लोमा ले लीजिए ताकि सनद रहे और कोई पूछे, जरूरत पड़े तो काम आ जाए। बाकी जानकारियों का असली स्रोत आजकल किताबें नहीं है दोस्तों, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, वीडियोस मिल सकते हैं, तो फिर पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या है। तो गोल्डन पत्रकारिता का पहला सिद्धांत, पढ़ाई लिखाई नहीं, जो जर्नलिस्ट कहे वो सही। जर्नलिज्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है सुंदर दिखना। आपको बढ़िया मेकअप किट हमेशा अपने पास तैयार रखनी चाहिए, 2 सेट शानदार कपड़े भी तैयार रखें। जब भी कहीं भी आपको जाना हो, न्यूज की जानकारी भले ही ना हो, मुद्दे का पता ना हो, मेकअप पूरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टीवी पर सुंदर शक्ल आनी चाहिए। इसके लिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को हायर करें। याद रखिए, न्यूज न्यूज वर्दी नहीं होता, न्यूज एंकर वर्दी होता है। लोग न्यूज को तो भूल जाते हैं, एंकर को नहीं भूलते। यानी गोल्डन जर्नलिज्म का दूसरा गोल्डन सिद्धांत, न्यूज नहीं, मेकअप और कपड़ों पर ध्यान दो। तो गोल्डन पत्रकारिता का दूसरा सिद्धांत है, जानकारी नहीं, मेकअप पे ध्यान दो, सुंदर दिखो, एलीट दिखो। जर्नलिज्म का तीसरा सिद्धांत बहुत सीधा साधा सा है दोस्तों, न्यूज से बचिए। अगर बचे नहीं रह सकते तो कोशिश कीजिए कि न्यूज को एंटरटेनिंग बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं। मिसाल के तौर पे अभी महंगाई, नीट पेपर लीक, शेयर बाजार और एलआईसी घोटाले के मुद्दे चल रहे हैं। उनकी जगह यह कहानी चलाइए कि अंतरिक्ष में जाने पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर पूरे 1 हफ्ते तक कार्यक्रम चलाया जा सकता है। इसके लिए पैनल बिठाया जा सकता है। ओम की ध्वनि पर 1632 में एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं, फ्लूमिंग गोइरेसे। उनका जो लिखा है उसको आधार बनाकर कई कई कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्वर्ग की सीढ़ी, रावण का असली महल, बाबर का सेक्सुअल ओरिएंटेशन, असली संजीवनी बूटी पर काम किया जा सकता है। याद रखिए, जर्नलिज्म का असली मतलब यह नहीं है कि जो आज चल रहा है वो जनता को बताया जाए, बल्कि यह है कि जो सच्ची कहानियां मैंने आपको बताई हैं, ऐसी सच्ची कहानियों को जनता के सामने लाया जाए। इसे ही गोल्डन जर्नलिज्म कहते हैं। न्यूज वही जो एंकर सुनाए, बाकी कोई भी बीच में ना आए। जर्नलिज्म दोस्तों हर किसी के बस का खेल नहीं है। इसे रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये लोग तो हर चीज में राजनीति घुसेड़ देते हैं। अभी पेपर लीक पर, जो कि एजुकेशन का मुद्दा है, राजनीति करने लगे, सरकार को दोषी ठहराने लगे। इन लोगों का जर्नलिज्म बस यहीं तक है कि जब देखो सरकार को हल्कान करो। एक असली जर्नलिस्ट का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे मुश्किल समय में अपनी सरकार के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहे, और खड़ा ही ना रहे बल्कि इन देशद्रोही तथाकथित पत्रकारों के सवालों से सरकार को बचाए। आप एक आदत बना लीजिए, जो भी सरकार के खिलाफ, सरकार के कामों के खिलाफ कुछ भी बोले, सवाल उठाए, उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल कीजिए। उसे लालची बताइए, देशद्रोही बताइए, जॉर्ज सोरोस से फंड लेने वाला बताइए, उस पर चिल्लाइए, उसे चुप कर दीजिए। याद रखिए, ये वही लोग हैं जो लगातार गोल्डन जर्नलिज्म पर हमला करते हैं। इन्हें एक्सपोज करना ही गोल्डन जर्नलिज्म को दोबारा रिवाइव कर सकता है। इसलिए ऑलवेज बी विद सरकार, तभी बनोगे सच्चा पत्रकार के सूत्र वाक्य को रट लीजिए। जर्नलिज्म अपने मुश्किल दौर से गुजर रहा है दोस्तों। इसे इस बुरे दौर से अब आने वाली यंग जेनरेशन ही निकाल सकती है। वो यंग जेनरेशन जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में रंग में भंग डालने, सरकार को डिफेंड करने जंतर मंतर पहुंची थी।
उन्हीं में से मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोल्डन पत्रकारिता के झंडा बरदारों का काफिला निकल सकता है। यूं तो मैं बहुत पॉजिटिव नहीं होता कभी भी। इस दौर में पॉजिटिव होना सेहत के लिए खराब है। बहुत पॉजिटिव होने से सेहत पर खतरे बढ़ जाते हैं। फिर भी कुछ चीजें देख सुनकर यूं ही पॉजिटिव होने को जी चाहता है। जैसे डॉलर 100 रुपए का हो भी जाए तो क्या। So it's going to hit 100. So And- what? I mean, 100 is just a number, Smita. At the end of the day, That's what you do Arvind not Pandey want, also said. what you do not want, अब ये जो एडवाइजर हैं सरकार की, उन्होंने गोल्डन जर्नलिज्म के जर्नलिस्टों को एक सुनहरा मौका दिया है और वो इसे लपक सकते हैं और अब डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर सरकार को डिफेंड कर सकते हैं। ये साबित कर सकते हैं कि देश की खराब आर्थिक व्यवस्था पर राजनीति करना देशद्रोहियों का काम होता है और ये खराब अर्थव्यवस्था सरकार की गलती नहीं है, बल्कि अभी इससे ज्यादा जरूरी मामले देश के सामने हैं जिन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। और इस वक्त ऐसे सवाल सरकार से नहीं करने चाहिए जिनसे सरकार मुश्किल में पड़े, उसको जवाब देना पड़े। आप सब यंग जनरेशन से मेरी अपील है कि गोल्डन जर्नलिज्म को दोबारा शुरू करें और इन सवाल पूछने वाले, हर मुद्दे पर राजनीति करने वाले बेकार, निठल्ले, नाकारा, कांग्रेसी, कम्युनिस्ट मेंटलिटी वाले राष्ट्र विरोधी पत्रकारों को जड़ से उखाड़ दें। इन्हें इनकी औकात बता दें। पुराने जर्नलिस्ट बनने का सपना देखने वालों से, खुद का जर्नलिस्ट होने का दावा करने वालों से मेरी अपील है कि आप बताइए कि इसके अलावा गोल्डन जर्नलिज्म, गोल्डन जर्नलिस्टों के गुणों की लिस्ट में और क्या क्या जोड़ा जा सकता है। कमेंट में बताइएगा, मैं आगे प्रेषित कर दूंगा। बाकी चचा जो थे हमारे, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उनके जमाने में भी अखबार निकलते थे साहब, लेकिन ये अखबार और इनके खबर नवीस आज के गोल्डन जर्नलिज्म के दायरे में नहीं आते। इसलिए इन्हें सुधारने को गालिब ने अपनी मौत के बाद गुमशुदा दीवान अबे गालिब में एक शेर लिखा था, सरकार से न सवाल कर सब ठीक है ये खबर चला, सरकार से न सवाल कर सब ठीक है ये खबर चला, हर बात पर बड़ी खबर का नारा लगा, तू चीख दे, चिल्ला भी दे, गाली भी दे, बस यूं चले, सरकार का बन पासबां, बस अपनी जेबें भरता जा। गालिब तभी कहलाएगा जर्नलिस्ट तू इस कौम का, जब अनपढ़ों की फौज का सरदार तू बन जाएगा। असली जर्नलिस्ट वही होता है जो मूढ़ होता है, अनपढ़ होता है, अंधविश्वासी, सांप्रदायिक, घोर करप्ट और नौटंकी करने में माहिर होता है, जो स्टूडियो में मेकअप करके बैठता है और सरकार का या अपना एजेंडा चलाता है। बाकी सब धूल है, माया है। बाकी दुनिया चाहे अपने जर्नलिज्म को कुछ भी कहे, हम इसे नंबर 1 मानते हैं, यही काफी है। तो व्हाट्सएप में अपने सपनों को लिखिए, उसे इतिहास बताइए। आप यकीनन गोल्डन जर्नलिस्ट होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार आपके साथ है। नमस्कार।